अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हमारे इस लेक्चर का मौजू है सूरह बकरा का तारुफ। सूरह बकरा कुरान मजीद की तवील तरीन सूरतों में से है। ये सबा तिवाल में से है। सबा तिवाल से मुराद कुरान मजीद की जो 7 तवील तरीन सूरतें हैं, ये उनमें से एक है। इसके 40 रुकू हैं और 286 इसकी आयात हैं। ये मदनी सूरत है, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ़ लाए तो यहाँ सबसे पहले यही सूरत नाज़िल हुई। इस सूरत मुबारका में 3 ऐसी आयात हैं जो बहुत ज़्यादा ख़ुसूसियत की हामिल हैं। वो 3 आयात ये हैं। नंबर 1 आयत 255 नंबर पर है और वो आयतुल कुर्सी के नाम से मारूफ़ है, जिसमें अल्लाह जल्ला शानुहु की तारीफ़ बयान हुई है, अल्लाह की सिफ़ात बयान हुई हैं, अल्लाह ने अपना तारुफ़ करवाया है। यानी एक आयत मुबारका के अंदर अज़ीम शान अल्लाह पाक का तारुफ़ मौजूद है। और दूसरी आयत मुबारका 281 नंबर पर है, जो कुरान मजीद की सबसे आखिरी वो आयत मुबारका है। और तीसरे नंबर पर आयत मुबारका जो 282 नंबर पर आती है, वो आयत मुबारका कुरान मजीद की तवील तरीन आयात में से है। यानी ये 3 ख़ुसूसियात पाई जाती हैं। इसके अलावा इस सूरत मुबारका में बहुत से मज़ामीन वो डिस्कस हुए हैं। सबसे पहले कि ये सूरह बकरा इसे क्यों कहते हैं। बकरा अरबी में गाय को कहते हैं, क्योंकि इस सूरत में एक गाय का ज़िक्र है जो बनी इसराइल को कहा गया था कि ज़बह करो। और हुआ ये था कि एक बंदे ने अपने एक अज़ीज़ को कत्ल कर दिया और फिर उसी ने शोर मचाया कि इसका कातिल कौन है वो बताया जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इन्हें कहो कि अगर तुम्हें कातिल की वाक़तन तलाश है तो एक गाय लो और उसे ज़बह करो। तो फिर हिलो हुज्जत करने लगे और बिल आखिर उन्होंने वो गाय ज़बह की और उसका गोश्त मुर्दा पर मारा और वो ज़िंदा हो गया। उसने बताया कि ये फ़लाँ बंदा मेरा कातिल है। तो इस तरह ये एक मोजज़ा भी था जो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने दिया और ये बड़ा मारूफ़ वाक़या हुआ। इस वजह से इस सूरत का नाम सूरह बकरा पड़ा है। इसके अलावा दीगर मज़ामीन भी बहुत सारे इस सूरह मुबारका में हैं। शुरू के अंदर ही अलिफ लाम मीम से जब ये सूरत मुबारका शुरू होती है तो यहीं से मज़ामीन का आगाज़ हो जाता है। ये हरूफ़ मुक़त्तआत हैं, यानी इन्हें हम अलिफ लाम और मीम की तरतीब से पढ़ते हैं, यानी अलग अलग करके हम इन हरूफ को पढ़ते हैं और ये हर दौर के अंदर मारूफ़ होते हैं। जैसे अब एब्रीवेशन हैं, हम खुद अपनी ज़ुबान में इंग्लिश के अंदर कई लफ्ज़ ऐसे हैं जिन्हें अलग अलग करके पढ़ते हैं, तो ये भी ऐसे ही हैं। अलबत्ता ये आयात मुतशाबिहात में से हैं। इंसान की रहनुमाई या गाइडेंस से इनका ऐसा ताल्लुक़ नहीं है, कुरान मजीद का पार्ट है, इसलिए ये मुबारक हैं। और अपने दौर के अंदर तो चूँकि सहाबा ने कोई एतराज़ नहीं किया और मुशरिकीन ने कोई एतराज़ इन पर नहीं किया, तो इससे समझ ये आता है कि उस दौर में लोग ऐसे हरूफ इस्तेमाल करते थे। इस वजह से उन्होंने दीगर कुरान मजीद पर तो एतराज़ात किए हैं, लेकिन हरूफ़ मुक़त्तआत पर एतराज़ात नहीं किए। अलबत्ता हमारे उलमा ने इनकी तफसीर करने की कोशिश की है कि अलिफ से ये मुराद है, लाम से ये मुराद है और मीम से ये मुराद है। इसके फ़ौरन बाद कुरान मजीद ने ये बताया है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, ये वो किताब है जिसके अंदर किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है। फिर अल्लाह पाक ने कहा हुदन लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हदायत नामा है। अगर इंसान अल्लाह से रहनुमाई चाहता है तो ये कुरान मजीद मौजूद है जो ऐसे इंसान के लिए वो उसको रहनुमाई करेगा। तो सारी इंसानियत के लिए कुरान मजीद ने शुरू में कह दिया कि ये बेसिकली इंसान की रहनुमाई के लिए
یہ ہدایت اتاری گئی ہے۔ پھر مسلمانوں کی، ایمان والوں کی صفات کا ذکر ہے، اور کہ مسلمان جو ہیں، ایمان والے جو ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو مومن کی جو صفات ہیں وہ اس صورت میں شروع میں ہی بیان کی گئی ہیں۔ اور پھر مشرکین، ان کا ذکر ہے کہ ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اور پھر منافقین کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ کہ مشرکین اور کفار تو وہ لوگ ہیں جو ہدایت کو تسلیم نہیں کرتے، ہدایت پر چلنا نہیں چاہتے، لیکن منافقین وہ ہیں وہ جو صبح کو مسلمان ہوتے ہیں تو شام کو کافر، وہ چڑھتے سورج کی وہ پوجا کرنے والے لوگ ہیں۔ جدھر اپنا فائدہ دیکھتے ہیں وہ ادھر چل پڑتے ہیں، اور جدھر نقصان دیکھتے ہیں ادھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ مذبذبین بین ذالک، یہ دو گروہ کے درمیان کے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے ان کی سزا سخت رکھی ہے کہ یہ نہ تو ایک دائیں ہاتھ کے ہیں والے ہیں اور نہ ہی یہ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ تو اس طرح یہ شروع میں ہی کہ یہ قرآن مجید کن لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے اور کن لوگوں کو گائیڈ نہیں کرتا، یا کن لوگوں کے لیے ہدایت نامہ نہیں ہے۔ جو خود ہی ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے تو انہیں قرآن مجید ایسا وہ رہنمائی نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی اس صورت میں آدم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ اللہ پاک نے کیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور کیسے انہیں دنیا میں بھیجا ہے، جنت میں کیسے رہے اور جنت سے کیسے نکالے گئے، اور بہت زیادہ بنی اسرائیل کے جو قصص ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہیں وہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر اس سورت مبارکہ میں ہے جہاد کے حوالے سے، اور یہ آئلی زندگی یعنی فیملی لاز وہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ہیں، اور بہت سارے دیگر موضوعات وہ اس سورت مبارکہ کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں۔ تو یہ جامع قسم کی سورہ مبارکہ ہے جس کے اندر بہت زیادہ قرآن مجید کے اندر جو احکام پائے جاتے ہیں، اور کچھ نوائی ہیں کہ کچھ کام کرنے ہیں اور کچھ کاموں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے، وہ زیادہ تر احکام اسی سورت مبارکہ کے اندر ہیں۔ اگر کوئی بندہ علم حاصل کرنا چاہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہے، تو یہ صورت تنہا ایسی ہے کہ جس کے اندر بہت سارے احکام ہیں، ان پر عمل کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ مختصراً سا تعارف تھا قرآن مجید کی اس صورت کا۔ اس کے دیگر نام بھی ہیں جیسے فسطاط القرآن یعنی قرآن مجید کا خیمہ، لیکن زیادہ مشہور سورہ بقرہ ہی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔